नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आप देख रहे हैं डेंटल सॉल्यूशंस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी बातों के बारे में जो दरअसल मिथ्स हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो बिल्कुल ठीक बातें हैं। तो लोग सोचते हैं कि ज्यादा सफेद दांत मतलब ज्यादा हेल्दी दांत। ये बहुत बड़ा मिथ है। ह्यूमंस की पॉपुलेशन अलग अलग एरिया में अलग अलग है। बहुत सारे एरियाज में जैसे नीग्रोज के दांत अगर आप देखेंगे तो वो बहुत वाइट नजर आते हैं, लेकिन अगर आप इंडियन पॉपुलेशन की बात करेंगे तो इंडियन पॉपुलेशन में येलो के शेड्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ज्यादा सफेद दांत होने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपके दांत हेल्दी है। अगर आपके दांतों के ऊपर इनेमल की एक अच्छी लेयर है और आपके मसूड़े स्ट्रॉन्ग है तो आपके दांत हेल्दी है। अगर आपके दांत का जो इनेमल है वो घिस गया है और आपके दांत सेंसिटिव हैं, पर अगर वो व्हाइट नजर आ रहे हैं तो वो बिल्कुल हेल्दी नहीं है। इसलिए ज्यादा सफेद दांत का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपके दांत बहुत हेल्दी है। इसलिए अपने दांतों को हेल्दी बनाने की तरफ ध्यान दीजिए, ना कि व्हाइट। अगले मिथ के बारे में अगर बात करें तो वो ये है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि एक चारकोल बेस्ड टूथपेस्ट एक नॉर्मल टूथपेस्ट के मुकाबले ज्यादा बेटर है। तो ये एक मिथ है, क्योंकि चारकोल के अगर आप इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें तो चारकोल का पार्टिकल साइज बहुत बड़ा होता है, जो आपके दांत के बाहरी सरफेस यानी कि इनेमल को घिस देता है। चारकोल टूथपेस्ट के यूज के बाद आपको अपने दांत थोड़े वाइट नजर आएंगे, क्योंकि आपके दांत की बाहरी सरफेस घिस चुकी है और अब आपके दांत अंदर के लेयर को दिखा रहे हैं। रेगुलरली अगर चारकोल टूथपेस्ट को यूज किया जाए तो हम अपने दांतों को सेंसिटिव बना सकते हैं। तो इसलिए नॉर्मल टूथपेस्ट के मुकाबले चारकोल टूथपेस्ट एक बहुत बेटर ऑप्शन नहीं है। आप अपने रेगुलर टूथपेस्ट को यूज करें। अगले मिथ की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि अगर मीठा खाओगे तो दांत में कैविटी हो जाएगी। मीठा खाने से कैविटी नहीं होती है। अगर मीठा आपके दांतों के ऊपर बहुत देर तक रुका रहे, उसके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट कर पाए और उसमें से एसिड प्रोड्यूस कर दें, तो ही आपके दांत में कैविटी होगी। अगर मीठा खाने के तुरंत बाद आपने अच्छे से कुल्ला कर लिया तो आपके दांत में कैविटी नहीं होगी। अगला मिथ है कि दांत किटकिटाना या ब्रक्सिज्म एक नॉर्मल इशू है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा मिथ है कि दांत किटकिटाना एक नॉर्मल सी बात है। अगर आपके रिलेटिव में या आपको ऐसी दिक्कत है कि आपको रात को सोते समय अपने दांतों से आवाज आती है, तो आप अपने सारे दांत एक साथ खोल सकते हैं। तो यदि ये इशू है तो ये आपके जर्नल हेल्थ के लिए भी बहुत बड़ा इशू है और ये आपके दांतों के लिए तो इशू है ही। तो अगर आपको दांत किटकिटाना या ब्रशिंग जैसी कोई दिक्कत है तो आपको अपने डेंटिस्ट से तुरंत मिलना चाहिए। वो आपको एक नाइट गार्ड प्रोवाइड करेगी जो आपके दांतों को दांत किटकिटाने से होने वाली दिक्कतों से बचाएगा। तो अगर ऐसी दिक्कत है तो इसे बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। इसका जो भी रीजन है उसको ट्रीट करवाना है और इसे एक सीरियस कंडीशन मान के चलना है। की बात करें तो वो ये है कि लोग सोचते हैं कि ज्यादा देर तक ब्रश करने से और ज्यादा तेज ब्रश करने से दांतों की अच्छी सफाई होती है, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है। अगर आप ब्रश को बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ यूज करेंगे तो ये आपके दांत की बाहरी सरफेस से हम इनेमल कहते हैं उसे घिस देगा और आपके दांतों को सेंसिटिव बना देगा। तो ज्यादा देर तक ब्रश नहीं करना है। एक सही टेक्निक के साथ 2 मिनट तक ब्रश आपके दांतों को साफ रखने के लिए काफी है। तो ज्यादा देर तक ब्रश ना करें, सिर्फ 2 मिनट ब्रश करें और एक अच्छी टेक्निक के साथ ब्रश करें। दांतों को ब्रश करने की सही टेक्निक के बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। की बात करें तो लोग सोचते हैं यदि उनकी अकल दाढ़ आ रही है तो इसे उन्हें निकलवाना ही पड़ेगा, जो कि एक बड़ा मिथ है। जैसे जैसे हम एवोल्यूशन के फेज में आए हैं, जैसे जैसे हमने एवोल्यूशन किया है तो हमारा जॉ साइज जो है वो छोटा होती जा रहा है, जिसकी वजह से अकल दाढ़ को आने की जगह नहीं मिलती है और वो टेढ़ी आ जाती है। पर पहले के लोगों के मुंह में अगर आप देखेंगे तो उनकी अकल दाढ़ बिल्कुल सही और सीधी आई होती है और वो उसे एक नॉर्मल दांत की तरह यूज कर रहे होते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मुंह में अकल दाढ़ बिल्कुल सीधी आ रही है और वो एक नॉर्मल दांत की तरह खाने को चबाने में मदद करती है। तो यदि आपकी अकल दाढ़ बिल्कुल सीधी आ रही है और वो आपके खाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है तो उसको निकलवाने के लिए कोई जरूरत नहीं है। उसे निकलवाना नहीं पड़ेगा। अगर टेढ़ी है या उसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है या आपका गाल कट रहा है तो ऐसे केसेस में ही हम अकल दाढ़ को निकालते हैं। हर केस में अकल दाढ़ निकालना जरूरी नहीं है। कि अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश है
वो एक मैनुअल टूथब्रश की मुकाबले ज्यादा इफेक्टिव है और ज्यादा अच्छा है, जो बिल्कुल गलत है। देखिए, जो टूथब्रश बनाया गया है, एक मैनुअल टूथब्रश और एक इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश में सिर्फ और सिर्फ आपको पावर मिलती है बाहर से, जिससे जो ब्रिसल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। पर इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश को भी एक सही टेक्निक के साथ यूज करना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनके हाथ में कोई प्रॉब्लम है, जिन्हें हड्डी या गठिया रोग है, जो कि हाथ को मूव नहीं कर सकते हैं। पर अगर मैनुअल टूथब्रश के साथ एक सही टेक्निक और एक सही प्रेशर फॉलो किया जाए, तो ये आपकी ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करने के लिए काफी है। तो इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश मैनुअल टूथब्रश के मुकाबले बहुत ज्यादा इफेक्टिव या बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। तो अलग अलग टूथब्रश हैं जिन्हें अलग अलग सिचुएशंस के लिए बनाया गया है। तो आप अपने मैनुअल टूथब्रश से ही अपनी अच्छी ओरल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। अगला मिथ है कि खाना खाने के तुरंत बाद हमें अपने दांतों को ब्रश कर लेना चाहिए, जिससे हमारे दांत हेल्दी बने रहें। तो ये एक मिथ है, स्पेशली जब आपने कोई एसिड्रिक ड्रिंक ली है, जैसे नींबू पानी अगर आपने पिया है और अगर आप तुरंत बाद ब्रश करते हैं, तो ये आपके दांतों के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। एसिड हमारे इनेमल को सॉफ्ट बना देता है। अगर इसके बाद हमने ब्रश किया तो हम अपने दांतों की बाहर की सरफेस को खो सकते हैं, जिसे हम इनेमल कहते हैं, हम उसे खो सकते हैं। तो ऐसे में आपको कोई भी लेमन ड्रिंक लेने के बाद 30 मिनट तक वेट करना है, उसके बाद आप अपने दांतों को ब्रश या कुल्ला कर सकते हैं। पर खाना खाने के तुरंत बाद दांतों को ब्रश नहीं करना है। अगला मिथ है कि यदि आपको मसूड़ों से खून आ रहा है, तो ऐसे में ब्रश करना या फ्लॉस करना आप रोक दीजिए। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। देखिए, मसूड़ों से खून आने का मतलब है आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन है। दांत और मसूड़े के बीच में खाना जमा हो गया है, जिसकी वजह से मसूड़े में बैक्टीरिया चले गए हैं और इन्फेक्शन बढ़ गया है। मसूड़ों से खून आना, सूजना, ये शुरुआती लक्षण होते हैं मसूड़े में इन्फेक्शन के। तो अगर आपको मसूड़े में इन्फेक्शन है और ब्रश करते समय या फ्लॉस करते समय खून आ रहा है, तो आपको ब्रश या फ्लॉस रोकना नहीं है, आप उसे कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि जब तक खाना नहीं निकलेगा, जब तक सफाई नहीं होगी, ये इन्फेक्शन खत्म नहीं होगा। तो अगर खून आ रहा है या फ्लॉस करते समय दिक्कत हो रही है, तो कोई बात नहीं, आपको ये सब कंटिन्यू रखना है। अगर ज्यादा दिक्कत लग रही है तो आप अपने डेंटिस्ट को विजिट कीजिए। वो डेंटल स्केलिंग से आपके दांतों के और मसूड़े के बीच में जो खाना फंसा होगा वो निकाल देंगे। लेकिन ब्रश करना और फ्लॉसिंग करना आपको नहीं छोड़ना है। इससे आपकी, अगर आपने ये छोड़ दिया तो इससे आपकी जो ओरल हाइजीन है वो और खराब हो जाएगी, इन्फेक्शन और बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसे रोकना नहीं है। ज्यादा दिक्कत है तो डेंटिस्ट को विजिट। अगला मिथ है कि दांत में दर्द होना मतलब दांत में कैविटी होना। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दांत में दर्द होने के बहुत सारे और कारण हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आपको दांत में दर्द हो रहा है तो आपके दांत में कैविटी ही हुई होगी। आपके दांत के मसूड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है, कोई अकल दाढ़ आ रही होती है उसकी वजह से भी दांतों में दर्द हो सकता है, दांत घिस गए हैं इसकी वजह से भी दांत में दर्द दर्द हो सकता है, या दांत में कोई फ्रैक्चर हो गया है इसकी वजह से भी दांत में दर्द हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से दांत में दर्द हो सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अगर दांत में दर्द है तो सिर्फ दांत में कैविटी ही होगी। अब आखिरी बात ये समझते हैं कि क्या च्युइंगम एक अच्छा ऑप्शन है, या च्युइंगम हमारे दांतों के लिए अच्छा है, या हमें च्युइंगम नहीं चबानी चाहिए। देखिए, जब हम च्युइंगम चबाते हैं तो हमारी सलाइवरी ग्लैंड, जिससे हमारा थूक निकलता है, ये एक्टिवेट हो जाती हैं और ज्यादा सलाइवा बनने लग जाता है। अगर ज्यादा सलाइवा बनेगा तो हमारे दांतों की सफाई बहुत अच्छी होगी। दूसरी बात, च्युइंगम एक मैकेनिकल क्लीनिंग का भी काम करती है। च्युइंगम के साथ खाना जो दांतों के बीच में फंसा होता है वो चिपक के बाहर निकल जाता है। तो खाने के बाद च्युइंगम चबाना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। पर ये च्युइंगम शुगर फ्री हो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। तो ये थे कुछ मिथ जो डेंटिस्ट्री से रिलेटेड या डेंटल केयर से रिलेटेड बहुत सारे लोगों में प्रचलित है। इससे जुड़ी अगर आपकी कोई और समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।